गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं गद्य खंड पढ़ाने जा रही हूँ। तो पहला चैप्टर है, उसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश, नेताजी का चश्मा। तो बच्चों, स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय देखिए। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और बसधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। 8वें दशक के उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जात, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई है। उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो बच्चों, कहानी का नाम है नेताजी का चश्मा। तो मैं इस कहानी को आज पढ़ाऊंगी, लेकिन इस कहानी को अच्छी तरह से समझने के लिए आप एक बार कहानी को जरूर पढ़ें, तभी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो बच्चों, हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर। ओपन एयर सिनेमा घर मतलब बिना छत के घर, सिनेमा घर। और एक ठो माने एक थी नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की कर दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इस नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेता सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उससे भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। तो बच्चों, यहाँ हालदार माने हवलदार। तो इस तरह से कहानी प्रारंभ होती है। तो पूरी बात अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्त की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह में और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। तो बच्चों, इसका तात्पर्य यह है कि पैसा कम होने के कारण या समय कम होने के कारण नेताजी की जो मूर्ति बनानी थी, यह काम किया गया। तो लेखक क्या कहता है कि छोटे कस्बे में सार्वजनिक निर्माण में प्रायः निम्नलिखित समस्याएं आती रहती हैं। कभी योग्य शिल्पकार या कलाकार नहीं मिल पाते, या होने के बावजूद भी उनकी सही जानकारी नहीं मिल पाती। उनके पास अच्छे निर्माण योग्य धन नहीं होता।
या काफ़ी समय विचार विमर्श के उधेड़बुन में ही बीत जाता हुआ पोज इसको कहा गया। तो शासकीय कार्यवाही और चिट्ठी पत्री में काफ़ी समय निकल जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि समय कम होने के कारण और शासक की तरफ से आदेश होता है कि अमूर्त जल्द से जल्द बने, इसलिए हड़बड़ी में गलत निर्णय लिए जाते हैं। तो लेखक कल्पना करता है कि नगर पालिका की मूर्ति निर्माण में देर किन किन कारणों से हुई होगी। तो उन्हें अच्छे मूर्तिकार की ठीक जानकारी नहीं मिली होगी, जानकारी मिलने पर धन की कमी आई होगी, काफ़ी समय सोच विचार में लगा होगा, या धन संसाधनों का अभाव रहा होगा। इस तरह से लेखक ने बताया है कि वह मूर्ति किस तरह से बनाई गई। अंत में यह जल्दबाजी में निर्णय लिया गया कि उसी कस्बे के एक मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया, जो महीने भर में ही मूर्ति बनाकर पटक दिया, अर्थात जल्दी से वह मूर्ति किसी तरह कोटा पूर्ति करके बना दी। वह उस मूर्ति में कुछ न कुछ कमी रह गई।